एक छोटे से गांव में एक नेक मेहनती औरत जुलेखा अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। इसने जिंदगी का हर लम्हा मशक्क़त में गुजारा ताकि अपने बेटों को अच्छा इंसान बना सके। उसके बेटे थे फर्रुख, सबसे बड़ा, मजबूत और संजीदा, जो हमेशा अपनी मां का सहारा बना रहा। रेहान, दरमियाना बेटा, खुशमिजाज और अक्लमंद, जो हर मसले का हल निकाल लेता। आसिफ, सबसे छोटा, शरारती मगर दिल का बहुत नरम। इन तीनों का एक करीबी दोस्त था जिसका नाम था नावला। नावला बोलने से कासिर था, गूंगा था, मगर उसका दिल बोलता था। वो इशारों से बात करता और हर वक्त इन तीनों भाइयों के साथ होता। एक दिन गांव में एक कासद आया, बादशाह के महल से पैगाम लेकर। पैगाम ये था, करीब के जंगल में खजाना के आसार मिले हैं। जो कोई भी इन्हें तलाश करे और दरबार में पेश करे, उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। फर्रुख ने मां की तरफ देखा और कहा, अम्मा, शायद ये मौका है हमारी गुर्बत ख़त्म करने का। जुलेखा ने तीनों बेटों को अपने करीब बुलाया और कहा, बेटू, दुनिया का ख़जाना अगर तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे तो वो जहर है, लेकिन अगर तुम सच्चाई और नेकी के साथ निकलो तो अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। नावला ने सर हिलाया और हाथ जोड़कर इशारे से कहा, हम सब इकट्ठे चलेंगे। यूं चारों दोस्त, फर्रुख, रेहान, आसिफ और नावला, एक नए सफ़र पर रवाना हो गए। ये सफ़र सिर्फ ख़जाने की तलाश का नहीं था, बल्कि दिलों की आजमाइश और रूहों की तलाश का सफ़र बनने वाला था। रास्ते में इन्हें एक पुराना बुजुर्ग मिला। इसने पूछा, किधर जा रहे हो नौजवानों? रेहान ने कहा, हम ख़जाना तलाश करने जा रहे हैं जो बादशाह ने ऐलान किया है। बुजुर्ग ने खामोशी से नावला की तरफ देखा और कहा, सच्चा ख़जाना वही देखेगा जो ज़बान से नहीं, दिल से बोलेगा। ये बात सबके दिल में बैठ गई, ख़ासतौर पर आसिफ को, जो आमतौर पर मजाक करता था, इस बार खामोश हो गया। चौथे दिन वो चारों दोस्त एक घने सुनसान जंगल में दाखिल हुए। दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन पर मुश्किल से पहुंचती थी। हर तरफ खामोशी और एक अजीब सी सनसनाहट छाई हुई थी। रेहान ने नरमी से कहा, हमें होशियार रहना होगा, ये सिर्फ ख़जाने का नहीं, आजमाइश का मकाम लगता है। रास्ते में उनका सामना हुआ 3 दरवाज़ों से, लकड़ी, पत्थर और शीशे के। एक पर लिखा था, जो जल्दी करे गुमराह होगा। दूसरे पर, जो देखेगा धोखा खाएगा। तीसरे पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक आईना लगा हुआ था। फर्रुख ने कहा, हमें बुजुर्ग की बात याद रखनी चाहिए, जो दिल से देखेगा वही सच्चा रास्ता पाएगा। नावला आगे बढ़ा और आईने वाले दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। इसने खुद को आईने में देखा, गूंगा, सादा, मगर परसुकून। इसने दरवाज़ा खोला और वो दरवाज़ा फौरन रोशनी से भर गया। सब अंदर दाखिल हुए तो वो एक वादी में पहुंचे जहां हर तरफ खूबसूरती और खामोशी थी, मगर दरमियान में एक संग मुरम्मर का संदूक रखा था। आसिफ जल्दी से आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, जिसका दिल दुनिया के लालच से भरा है, वो इस खजाने को नहीं छू सकता। आसिफ पीछे हटा और रोने लगा, मैंने लालच किया, मुझे मुआफ़ कर दो। नावला ने इसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर इशारे से कहा, सच्चाई से ही खजाना मिलता है। वादी में खामोशी छा गई। सब चारों दोस्त संग मुरम्मर के संदूक के गर्द खड़े थे। रेहान ने आहिस्ता कहा, ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं हो सकता, ये कुछ और है। फर्रुख ने संदूक के करीब होकर दाएं हाथ रखा और दुआ की, या अल्लाह, हमें वो दे जो हमारे हक में बेहतर है। संदूक आहिस्ता आहिस्ता खिला और अंदर कोई सोना, चांदी या हीरे नहीं थे, बल्कि अंदर एक छोटा सा किताबचा था जिस पर सुनहरी हुरूफ से लिखा था, जो सच्चाई, सब्र और इखलास से चले वही बादशाह है, बाकी सब फरेब है। आसिफ हैरान रह गया, यही खजाना है। नावला ने आहिस्ता सर हिलाया और इशारे से कहा, ये खजाना हमारे अंदर था, हम उसे बाहर ढूंढते रहे। रेहान ने किताबचा उठाया और सब ने हल्का बनाकर बैठकर उसे पढ़ा। इसमें नेक ज़िंदगी के उसूल थे, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने की बातें, और ये सबक कि जो शख्स खुद को पहचान ले वही असल ख़जाना पा लेता है। जब वो वादी से निकले तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी रोशनी थी। उनके दिल हल्के थे और आँखों में सुकून। वो गाँव वापस आए तो जुलेखा ने अपने बेटों को गले लगा लिया, मेरे बेटू, तुम वाकई ख़जाने के साथ लौटे हो, वो ख़जाना जो तुम्हारे चेहरों के नूर में नज़र आ रहा है। नावला ने एक नया कागज़ निकाला और उस पर पहली बार लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, असल ख़जाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसान की नीयत, दिल की सफाई और अल्लाह से ताल्लुक़ है। जो खुद को पहचान ले वही रब को पा लेता है।